सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना एक अनुभव जो बाबा की कृपा से मुझे बाबा ने दिया आप सभी से साझा कर रही हूँ। जो इस प्रकार है, बाबा की बहुत ही अद्भुत लीला है और बहुत ही आश्चर्यजनक लीला है। और बाबा की यह लीला मेरे मन को बहुत तसल्ली दी और प्रसन्नता से मेरे मन को भर दी और परमानंद दी। बाबा की लीला इस प्रकार है। क्या हुआ कि 31 मार्च को है, मेरे दोनों बेटों का जनेऊ था। पिछले महीने में 31 मार्च को जनेऊ था। 31 मार्च को, हाँ पिछले महीने नहीं, 31 मार्च को मेरे दोनों बेटों का जनेऊ था। 31 मार्च को तो क्या हुआ कि 2 दिन का हमारे यहाँ कार्यक्रम सोचे थे कि होगा कुछ, मतलब 30 को भी कुछ रखेंगे और 31 मार्च को तो फाइनली था, बेटों का जनेऊ था। तो 30 मार्च को मैं बोली हूँ घर में कि कुछ भी कार्यक्रम नहीं है, जैसे संगीत वगैरह कुछ नहीं था। 30 मार्च को, 31 को ही रखे थे, तो 30 मार्च का पूरा दिन खाली था और गेस्ट लोग सारे लोग आने वाले थे। तो मेरे मन में ऐसा आया, बाबा की कृपा से ही बस मेरे मन में एक विचार आ रहा था, एक इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना उस दिन, गुरुवार का दिन भी है 30 मार्च को, और रामनवमी भी उस दिन थी, रामनवमी भी है, ऐसा सोची मन में। तो मैं सोची कि क्यों ना उस दिन, गुरुवार का दिन भी रहेगा तो क्यों ना साईं संध्या करवा दें घर के फंक्शन में। बेटों के जनेऊ के पहले सारे मेहमान लोग भी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बाबा की भजन संध्या होगी। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया। तो मैं घर में फिर अपने पति को बोली और फिर अपने ससुर को बोली। तो उस समय पहले हाँ किए थे मेरे घर पे। फिर मैं, विजेंद्र भैया जी हैं जो बाबा के अनन्य भक्त हैं, यहाँ रायपुर में रहते हैं, तो उनसे पूछी कि भैया और कोई भजन गाने वाले हैं क्या बाबा की भजन संध्या करने के लिए। तो भैया ने नाम सुझाए कि यहाँ रायपुर में है, राजा तालाब के पास रहते हैं, आदरणीय सम्मानीय श्री मदन चौहान जी हैं, जिनको 2020 में सूफी गायन में पद्मश्री मिला है। तो वो भैया बताए, उनका नाम सुझाए बाबा की कृपा से ही। तो फिर मैं घर में बात की, तो पहले हाँ बोले थे, फिर मतलब जैसे रेट वगैरह उनका, मतलब भजन गायन के लिए बताया, श्री मदन चौहान जी का भैया बताए। तो फिर घर में कुछ मतलब जम नहीं रहा था, नहीं हो पा रहा था बजट के हिसाब से। तो मेरे ससुर भी मना कर दिए और मेरे पति भी मना कर दिए कि नहीं करवाएंगे भजन संध्या। तो फिर मेरा ऐसे में मन बहुत ख़राब हो गया और मैं बहुत, मतलब ना, 1 हफ्ते तक कि मेरा मन ख़राब चल रहा था और मैं रो रो के रात में सोती थी कि बाबा मेरे मन में आप ऐसा क्यों डाले कि भजन संध्या हो। और मेरे को भजन मतलब सुनने का बहुत मन कर रहा है, भजन संध्या हो, भजन संध्या हो, ऐसा मेरे मन में चलता रहता था। दिन से लेकर रात में तो बहुत रोती थी। तो चलो, बाबा की मर्ज़ी नहीं थी उस समय, तो भजन संध्या नहीं हुई। पर मेरे मन में तो था ना कि मैं भजन संध्या में, मतलब उनका श्री मदन चौहान जी का भजन सुनूं और भजन संध्या में कैसे भी करके मैं जाऊं, मतलब हमारे घर में हो ऐसा था, पर नहीं हुआ। तो मेरे मन में था कि कभी ना कभी मैं उनका भजन सुनूंगी ज़रूर, मेरे मन में इच्छा थी ऐसा। और अभी ये इच्छा तो है ही, बनी हुई है कि कभी ना कभी बाबा की कृपा से हमारे यहाँ भी भजन संध्या होगी। चलो, वो तो सब बाबा की मर्ज़ी से ही होगा। पर अभी जो नहीं हुई भजन संध्या, तो बाबा ने उस इच्छा को, मतलब 1 महीने के बाद उसको कैसे पूरा किए, आप सभी से वर्णन कर रही हूँ बाबा की लीला का। क्या हुआ कि यहाँ रायपुर में एक रायपुरा साईं मंदिर है, तो वहाँ पर 3 दिन का आयोजन था। अच्छा, मतलब एक उत्सव की तरह मनाया गया। बाबा की पालकी निकली और गुरु साईं सच्चरित्र का पारायण भी होने वाला था। साईं सच्चरित्र का पारायण और गुरु भागवत का भी। और तीसरे थर्ड डे पे ना, श्री मदन चौहान जी, जिनका मैं अभी बताई कि 2020 में उनको 2020 में सूफी गायन में पद्मश्री मिला हुआ है, तो उन्हीं का ही भजन संध्या का आयोजन करवाए थे रायपुरा साईं मंदिर वाले लोग। रायपुरा साईं मंदिर के जो भी हैं, तो उन्होंने करवाया। तो उनकी तरफ से मुझे भी भैया हैं, विजेंद्र भैया हैं, और एक और भैया हैं, विषय तिवारी भैया हैं, विषय नाम है उनका, वो भी बाबा के अनन्य भक्त हैं।
तो उन दोनों भैया ने ही मुझे यहाँ का आमंत्रण मतलब दिए, आने के लिए कहा। उन्होंने मुझे इनविटेशन दिए कि और दीदी आइएगा, वहाँ बाबा की पालकी भी निकलेगी और भजन संध्या भी है। तो मुझे वहाँ का इनविटेशन मिला। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मैं बोली बाबा, मन में सोची कि अभी 1 महीने पहले इन्हीं के लिए भजन संध्या कराने के लिए मेरा मन बहुत किया था। तो मुझे भजन संध्या तो बाबा आपकी मर्ज़ी नहीं थी, तो चलिए घर के कार्यक्रम में भजन संध्या नहीं हुई, पर अभी 1 महीने के बाद ही यहाँ पे श्री मदन चौहान जी की भजन संध्या होना, ये मेरे लिए तो एक लीला है कि आप मुझे भजन संध्या में बुलाना चाहते हैं बाबा। तो मेरा मेरा मतलब मन बहुत खुश हो गया ये सोच के कि जहाँ मतलब मुझे मन था कि भजन संध्या, वो नहीं हुई भजन संध्या। तो बाबा भजन संध्या में मुझे बुलाने के लिए ही ऐसा लगा कि मानो बाबा भजन संध्या यहाँ पे करवा रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि चलो, यहाँ घर में नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन तुम यहाँ पे भजन संध्या में आ जाना और भजन सुनना, और बहुत मतलब मेरी भक्ति में लीन होना भजन सुन के। तो सच में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं जो रायपुरा साईं मंदिर में 3rd डे पे श्री मदन चौहान जी की भजन संध्या का आयोजन शुरू हुआ, तो मैं बाबा की कृपा से ही वहाँ पे जा पाई। साईं भक्त हैं, काजल जी हैं और किरण है, किरण बेटी है, उन दोनों के साथ मैं भजन संध्या में गई थी वहाँ पे। और बाबा की कृपा से हम बहुत अच्छे से भजन भी सुने और बहुत हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ, और हम लोग बहुत हमको आनंद प्राप्त हुआ और भाव विभोर हो गए थे, और हम बाबा की कृपा से ही उनके भजन में थोड़ा देर हम झूमे भी। मतलब एक सत्संग जैसा ही हमारे हमारे लिए तो ऐसा माहौल मतलब बाबा बनाया कि हमको बहुत बहुत तल्लीन हो गए थे बाबा के भजन में। श्री मदन चौहान जी के भजन सुनकर बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। तो बाबा की कितनी प्यारी लीला है ये कि यहाँ घर पे तो भजन नहीं हुआ था। जो 30 मार्च को मैं सोची थी रामनवमी के दिन हो जाए हमारे यहाँ, और 31 मार्च को जनेऊ है, तो नहीं हुआ। चलिए, घर के मतलब बड़े हैं तो नहीं माने, तो चलिए वो भी बाबा की मर्जी है, जो भी होता है सब साईं की इच्छा से ही होता है। तो घर पे कार्यक्रम नहीं हुआ ये भजन संध्या का, और जनेऊ का कार्यक्रम तो बाबा की कृपा से अच्छे से संपन्न हो गया। तो जनेऊ के पहले नहीं हुई भजन संध्या, तो बाबा ने इधर रखवाए थे रायपुरा साईं मंदिर में, उनकी मर्जी से ही हुआ है, बाबा की कृपा से ही श्री मदन चौहान जी का। तो बाबा ने मुझे वहाँ बुलाया भजन संध्या में, और भजन संध्या में सम्मिलित हुई, मैं भजन सुनी। तो बहुत मतलब मुझे बिल्कुल ये बाबा की लीला का ही आभास हुआ कि बाबा मुझे बुलाए, और श्री मदन चौहान जी का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। और उनका भजन इतना है, आप सभी भी सुनिएगा, यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, तो सर्च करिएगा, सॉरी, तो देखेंगे आप लोग, सर्च करेंगे तो बहुत मतलब उनके भजन है ना, बहुत भाव विभोर कर देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और उनके भजन उनके खुद के ही लिखे हुए हैं। मुझे तो बहुत सुकून मिला उनके भजन सुनकर। यूट्यूब में मैं देखी, अगले दिन पे सर्च करके देखी, तो उनके 3-4 भजन मैं सुनी, तो बहुत भाव विभोर हो गई थी, और मुझे मतलब बाबा की भक्ति और मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं उनके भजन सुनकर एकदम बाबा की भक्ति में और गहराई तक डूब गई हूँ, ऐसा मतलब मुझे आभास हुआ। तो आप सभी भी सुनिएगा ज़रूर। और ये जो दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं श्री साईं की अद्भुत लीला यूट्यूब पर, जो मैं अपना बाबा का डाल रही हूँ अनुभव, तो उसमें श्री मदन चौहान जी हैं, जिनको 2020 में सूफ़ी गायन में पद्मश्री मिला है, ये वही गुरुजी हैं। उनके दर्शन आप सभी भी करिएगा। सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत जय साईं राम। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, और बाबा अपने भक्तों की हर एक इच्छा को ऐसे ही पूर्ण करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस हमारा मन बाबा के चरण शरण में पूर्णतः जब समर्पित हो जाता है, तो बाबा हमारी हर एक छोटी बड़ी हर एक खुशी का ख्याल रखते हैं और हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते जाते हैं। और मैं तो यही कहती हूँ कि हमारे मन में जो इच्छा भी जागृत होती है ना, तो अगर उस इच्छा के पीछे भी हमारा भाव अच्छा है, उसमें भी हमारा मन बाबा से जुड़ा हुआ है, तो फिर बाबा उसको कैसे भी ना कैसे करके ज़रूर पूरा करते हैं, और वो बात को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। बाबा की ये विशेषता है कि बाबा अपने भक्तों की कोई भी बात को अधूरा नहीं छोड़ते, क्योंकि बाबा ही हमारे मन में, अपने भक्तों के मन में कोई भी विचार जागृत करते हैं और इच्छा भी जागृत करते हैं, तो वो देर सवेर उसको कैसे न कैसे करके ज़रूर पूरा करते हैं। तो बाबा की कृपा अगर प्राप्त करनी है, बाबा की शरण में बने रहिए और अपने आप को पूर्ण रूपेण बाबा
से जुड़े रखें और समर्पण भाव मन में हो, अच्छा भाव हो, श्रद्धा सबूरी रखिए। बाबा कहते हैं सब्र रखो सब कुछ होगा, तो बिल्कुल होना ही है। और बाबा पर दृढ़ता से विश्वास बनाए रखें। बाबा हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हालाँकि हमारे मन में तो सिर्फ़ यही है कि हम बाबा से ही जुड़े रहें और बाबा की चरण शरण में रही, यही एक इच्छा है हमारे मन में, यही एक तमन्ना है कि बाबा से जुड़े रहें और बाबा से हमारा प्रेम नित्य निरंतर बढ़ता रहे और हम बाबा की भक्ति में डूबे रहें। बस एक यही तो मन में इच्छा है, यही तमन्ना है। बाबा तो फिर अगर यही एक इच्छा होती है मन में और तमन्ना यही रहती है कि बाबा के करीब बने रहें और बाबा भी हमारे समीप बने रहें, तो फिर बाबा को तो हमारा सब कुछ, हमारा ख़्याल रखना ही रखना है और हमारी सारी इच्छाओं को बाबा कैसे न कैसे करके देर सवेर पूरा करते आए हैं और करते रहेंगे वो ज़रूर। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।